बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर सूफिया कराम की तारीखी शख्सियात की मालूमाती सीरीज की इस आज की वीडियो में हम शम्स फकीर की स्वान हयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। शम्स फकीर 19वीं सदी के कश्मीरी सूफी शायर और सूफियाना कश्मीर की रूहानी और अदबी तारीख में एक रोशन शख्सियत के तौर पर उभरे हैं। 1843 में श्रीनगर के हब्बा कंडाल में चकराल मोहल्ला के आजिज इलाके में पैदा हुए। वो मोहम्मद सदीक भट्ट के नाम से दुनिया में आए। एक गरीब घराने में महदूद वसाइल के साथ रस्मी तालीम की कमी के बावजूद शम्स फकीर की रूहानी प्यास ने इन्हें कश्मीर के गहरी सूफी रवायत से इल्म हासिल करने पर मजबूर किया। छोटी उम्र से ही वो सूफियानी रास्ते की तरफ राग़िब होने और अपने वक्त के मुमताज सूफी शख्सियात जैसे मोहम्मद नईम, सोच मलिहार, बरजला के अब्दुर्रहमान, गुलाब बाग के अतीकुल्ला, मोहम्मद जमाल और रसूल साहब की रहनुमाई में वो रफ्ता रफ्ता कश्मीरी ज़बान में एक काबिल एहतराम रूहानी शायर के तौर पर उभरे। शम्स फकीर का तल्लुक़ कादरिया सूफी हुक्म से था, जो इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा वसी और बाअसर हुक्मों में से एक है, जो इलाही मोहब्बत, जिक्र इलाही, आजिज़ी, तज़किया नफ्स पर जोर देने के लिए जाना जाता है। रूहानी बसीरत और मुकामी सखावती इज़हार से मुतासर शम्स फकीर की शायरी ने इन्हें कश्मीर की मतबा बरादरियों में बेजारी हासिल की। सादा लेकिन गहरे कश्मीरी ज़बान में लिखे गए इनके अशार आम लोगों के दिलों में बात करते थे। वो इलाही मोहब्बत, खुद शनासी, इंसानी हमदर्दी और दुनियावी ज़िंदगी के अदम इस्तेकाम के मौज़ूआत की अक्कासी करते थे। वो अपने सूफी उस्तादा की तालीमात से बहुत मुतासिर थे और उन्होंने शायरी को रूहानी सब्र के नाकाबिले बयान सच्चाइयों के इज़हार के लिए इस्तेमाल किया। अपनी बढ़ती हुई शोहरत के बावजूद शम्स फकीर ने तौसीफ के बुनियादी इक़्तिदार पर कायम रहते हुए सादगी और ला तअल्लुक़ की ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने शोहरत या मादी फ़ायदे के फंदे से गुरेज किया, बजाय इसके कि गरीब और रूहानी तौर पर मायल लोगों के दरमियान रहने का इंतखाब किया। हर इस शख्स को नसीहत और राहत शायराना हिकमत पेश की। शम्स फकीर की वफ़ात की सही तारीख रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर यह ख्याल किया जाता है कि इनका इंतकाल सन 1901 में हुआ। इनकी वफ़ात से कश्मीरी रूहानी शायरी में एक दौर का खात्मा हुआ, लेकिन इनकी वरास इनके इशार के जरिए जारी रही, जो आज तक कश्मीरी अकीदतमंद हलकों में मकबूल है। इनके इंतकाल के बाद श्रीनगर के लोगों ने और इनकी अकीदतमंद पैरोकारों ने इनकी याद और रूहानी असरात को महफूज रखने की शिद्दत ज़रूरत महसूस की। इसके नतीजे में इनकी कब्र पर एक मज़ार बनाया गया, जो सूफी शायरी से मोहब्बत करने वालों और रूहानी हिकमत में तलाशी के लिए ताज़ीम और ज़ियारत का बन गया। शम्स फकीर का मज़ार जम्मू कश्मीर की दारुल-हुकूमत श्रीनगर में इस इलाके से ज़्यादा दूर नहीं जहाँ वो पैदा हुए थे। ये एक ऐसे शहर के पैदार वरासत के सबूत के तौर पर खड़ा है, जो इसी मिट्टी में जिया और इसी मिट्टी में मरा, जिसकी इसने रूहानी तौर पर परवरिश की। मज़ार का इब्तिदाई ढांचा मामूली था, जिसे इसके करीबी पैरोकारों और मदाओं ने बनाया था, जो इस मुकद्दस जिंदगी के एहतराम करना चाहते थे जो इसने गुजारी थी। बरसों के दौरान जैसे जैसे इनकी शायरी को ज्यादा पेजारी मिली और इनके रूहानी कद का वसी पैमाने पर एतराफ़ किया गया, मज़ार को बतदरीज वुसअत दी गई। मुकामी सूफी अकीदतमंदों, शायरों और खैर ख्वाहों ने इस जगह की देखभाल की और तरक्की में हिस्सा लिया। इस बात को यकीनी बनाया कि ये इन लोगों के लिए सुकून और अक्कासी की जगह रहे, जो इनकी तज़ीम के लिए आए थे। आज शम्स फकीर के मज़ार पर तमाम पस मंज़र के लोग आते हैं, जो इनकी ज़िंदगी और तालीमात से मुतासर होने के लिए आते हैं। इनके उर्स के दौरान इनकी वफ़ात की सालाना यादगार अकीदतमंद इसके लिए इशार सुनाते, नमाज पढ़ते और ज़िक्र इलाही में मशगूल होने के लिए मज़ार पर जमा होते हैं। ये एक तकरीब न सिर्फ मजहबी अहमियत का अमल है, बल्कि सखाफती जश्न का भी, क्योंकि मूसीकार और स्कॉलर्स इस सूफी रवायत का एहतराम करने के लिए इकट्ठे होते हैं, जिसकी शम्स फकीर ने इतनी फसाद के साथ नुमाइंदगी की थी। इनकी शायरी अब भी कश्मीरी महफिलों में गाई जाती है। गाँव के आजिज घरों से लेकर रस्मी सूफी मौसीकी के मजलिस तक
महफिल इस्मा और ये अपने गहरे रूहानी मौज़ूआत के साथ पढ़े लिखे दोनों को मुतासर करती है। तो दोस्तों, आज इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और कल इंशाअल्लाह ताला हम शम्स तब्रेज़ी की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करें। कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।